चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। आज आप लोग के सामने सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर मैं आया हूं। उस टॉपिक का नाम क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट लोग पढ़ने से और पढ़ाने से इतना डरते हैं, लोग सोचते हैं कि यार सिटिंग अरेंजमेंट वाकई में बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा कंसेप्ट आपको 20 मिनट में कंप्लीट करा देंगे और इस क्लास को आप लोग देखिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने से पहले हम लोग आपको ये बता दें कि सिटिंग अरेंजमेंट में कहाँ से क्वेश्चन, कितने और किस में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोग इसका प्लान देखो बच्चों। इसके अगर प्लान की हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारी प्लानिंग है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ की अगर बात करें तो बीडीओ में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा। कितना? ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी की अगर बात करें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चीज का ध्यान रहे। क्लियर है ना? इसके बाद हम लोग अगर यूपीपी की बात करें तो यूपीपी वाले बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहें। यूपीपी वाले बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। क्लियर है ना? और एसएससी एमटीएस की अगर हम लोग बात करें तो एसएससी एमटीएस का बच्चा यहां से मात्र 1 क्वेश्चन देखने को पाएगा। क्लियर है ना? लेकिन अगर यही आप लोग यूपी बीएड की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? यूपी बीएड अभी यूपी बीएड होने वाला है पेपर जून में। यूपी बीएड हो गया तो वहां पे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन यूपी बीएड में देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है ना? कितना मिलेगा? यूपी बीएड में प्यारे बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? अगर हम लोग वीडियो की बात करें, वीडियो क्या है? ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर अभी जून जुलाई में लोग बोल रहे हैं कि होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग ही है प्यारे बच्चों। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन रीजनिंग ही है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। तो आज इस टॉपिक का हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? अच्छा, इस टॉपिक का जो मेन क्वेश्चन है, चाहे वो पीओ का पेपर हो चाहे आपका क्लर्क का पेपर हो, वहां पर बेटा 5 से लेकर 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 5 से लेकर 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? तो आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने पूरा प्लानिंग बता दिया कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कहाँ कितने पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्या कंसेप्ट है। चलो भैया इसका कंसेप्ट देखें। बच्चा अगर सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा पॉइंट मैंने बताया। सिटिंग प्लान की अगर हम लोग बात करें तो सिटिंग प्लान का बहुत ही प्यारा पॉइंट आप लोग के सामने मैं लेके आ रहा हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों? ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका लाइन बोले तो रेखा, लाइन बोले तो रेखा बोलो या फिर कतार बोलो या फिर पंक्ति बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? पंक्ति बोल सकते हो। इतनी भाषा में आपसे वर्ड बोला जाएगा। क्लियर है ना? और इसका पार्ट नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों? पार्ट नंबर 2 क्या है? सर्कल। सर्कल में क्या क्या लिख के बोल सकता है हिंदी में? हिंदी वाले बच्चे देखें, वृत्त बोल सकता है। क्लियर है ना? वर्गाकार बोल सकता है। क्या बोल सकता है बताइए? क्या बोल सकता है बताइए बच्चों? वृत्त बोल सकता है, वर्गाकार बोल सकता है। ध्यान से देखिएगा, वृत्त बोल सकता है। क्या बोल सकता है? वृत्त बोल सकता है। और क्या बोल सकता है बताइए? वर्गाकार बोल सकता है। गोलाकार देखिए बोल सकता है, गोलाकार बोल सकता है। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब जितना घेरा वाला शब्द बोलेगा वो सब का सब किस में आ जाएगा? सर्कल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सर्कल में आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो कि जितना भी आपका घेरा वाला चीज बोलेगा वो किस में आ जाएगा? सर्कल में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो याद रखना, या तो पेपर में ये वाला पॉइंट उठा के दे देगा और या भी आपके पेपर में ये वाला पॉइंट उठा के दे देगा। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट की आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रेखा की। किसकी बात करेंगे? रेखा की, यानी लाइन। पहले लाइन क्लियर कर लोगे तो घेरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना? पहले लाइन क्लियर करते हैं हम लोग कि लाइन का क्वेश्चन कैसे और किस माध्यम से पूछा जाता है। ठीक ना? आइए हम लोग सबसे पहले इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट डालते हैं। क्या डालते हैं?
पॉइंट नंबर फर्स्ट, और उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखते हैं, लाइन। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, लाइन। लाइन की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, लाइन का क्वेश्चन जब भी पेपर में पूछा जाएगा तो इसमें आपको क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ध्यान रहे कि लाइन का क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में पूछा जाएगा तो इसमें क्या क्या चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला जानकारी होनी चाहिए कि लाइन में व्यक्ति बैठने की बात करेगा, लाइन में व्यक्ति के बैठने की बात करेगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए प्यारे बच्चों कि लाइन में अगर बैठने की बात करेगा तो लाइन में आदमी कितने तरफ मुख करके बैठ सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि बताइए लाइन में कितने तरफ मुख करके व्यक्ति बैठ सकता है, इस बात के लिए आप लोग बताइए। तो लाइन में कितने तरफ मुख करके व्यक्ति बैठ सकता है। तो बच्चों ने कहा सर लाइन में व्यक्ति 4 तरफ मुंह करके बैठ सकता है। कितने तरफ प्यारे बच्चों, 4 तरफ मुंह करके बैठ सकता है। पहला किधर होगा, पहला होगा प्यारे बच्चों, पहला होगा उत्तर तरफ। क्लियर है ना। और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या होगा आप लोग बताइए, दूसरा आपका होगा दक्षिण की तरफ। क्लियर है ना। और तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, तीसरा होगा आपका कौन सा एरिया, पूरब होगा। और चौथा कौन सा होगा प्यारे बच्चों, चौथा कौन सा होगा, पश्चिम होगा। क्या होगा, पश्चिम होगा। क्लियर है ना। अब बताइए आदमी 4 तरफ मुख करके बैठेगा, किधर किधर बैठेगा, या तो उत्तर में बैठेगा, या तो दक्षिण में बैठेगा, या तो पूरब में, और या तो कहां प्यारे बच्चों, या तो पश्चिम में बैठेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गया, या तो पश्चिम में बैठेगा। अब बात आती है आदमी बैठ तो जाएगा, अब बताए उत्तर किधर है, पूरब किधर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन डिस्टेंस का मेरा टॉपिक देख लेना प्यारे बच्चों। ऊपर 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 हमेशा क्या होगा, ऊपर हमेशा उत्तर होगा, और नीचे हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, नीचे हमेशा दक्षिण होगा। क्लियर है ना। नीचे हमेशा क्या होगा, दक्षिण होगा। और उसके बाद आपका रीजनिंग का स्पेलिंग मैंने बताया था, RE होता है। R का मतलब होता है राइट, और E का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ईस्ट होता है। R का मतलब राइट और E का मतलब ईस्ट होगा। तो राइट में क्या हो गया प्यारे बच्चों, ईस्ट, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब आइए हम लोग क्या सीखेंगे कि जब आदमी उत्तर की तरफ चेहरा करके बैठेगा उसका बाएं और दाएं किधर होगा, और जब आदमी दक्षिण की तरफ चेहरा करके बैठेगा तो उसका बाएं दाएं किधर होगा। जब आदमी पूरब की तरफ मुंह करके बैठेगा तो उसका बाएं दाएं किधर होगा, और जब पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेगा तो उसका बाएं दाएं किधर होगा। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए सबसे पहला शुरुआत हम लोग करेंगे उत्तर दिशा का। किसका करेंगे बच्चों, उत्तर दिशा में। अब देखो उत्तर दिशा में जब आदमी बैठेगा तो उसका बाएं और दाएं किधर होगा, इसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, उत्तर दिशा की अगर बात करें तो उत्तर मतलब ऊपर ही तो होता है। ध्यान से देखो उत्तर मतलब कहाँ होगा, जरा ध्यान से देखो बच्चों, उत्तर मतलब ऊपर ही तो होगा, उत्तर मतलब ऊपर ही होगा। इस बात का ख्याल है, बिल्कुल इस बात का ख्याल है। तो जरा एक चीज बताइए कि जब आदमी किसी पंक्ति में ऊपर की दिशा में देखेगा, जब आदमी किसी भी पंक्ति में ऊपर देखता है या उत्तर में देखता है, तो याद रखना कि जब आदमी किसी कॉपी पर लिखता है और पढ़ता है ना, तो हमेशा उसका बाएं दाएं उसी का बाएं दाएं माना जाता है। क्लियर है ना। जैसे ये देखो मेरे सामने क्या है बच्चों, ये हमारे सामने क्या है, एक कॉपी है, और इस कॉपी में मैं लिखना शुरू कर रहा हूं तो ये मेरा राइट है, तो इसका भी इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट बोले तो बच्चों क्या बताइए, दायां हो जाएगा। क्लियर है ना। और इसका इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। क्लियर है ना, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जिधर आपका दाएं उधर उसका दाएं, जिधर आपका बाएं उधर उसका क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। क्लियर है ना। जिधर आपका दाएं उधर उसका दाएं, और जिधर आपका बाएं उधर उसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाएं हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये तो आपका कौन सा एरिया था बताइए, ये तो आपका उत्तर एरिया था। क्या था आपका बताइए, ये आपका उत्तर एरिया था। क्लियर है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों ये आपका उत्तर एरिया था। अब उसके बाद अब हम लोग इसी का अपोजिट बात करेंगे दक्षिण एरिया में। क्या बात करेंगे,
इसी के दक्षिण एरिया की बात करते हैं। क्लियर है ना? तो आइए इसी का उल्टा कर देते हैं। दक्षिण एरिया में देखो क्या होगा, ये तो आपका उत्तर एरिया है। उत्तर एरिया तो आप स्वयं हैं, उत्तर एरिया तो आपका स्वयं है, और उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण होता है। तो आइए देखो ये आपका दक्षिण एरिया है। कौन सा एरिया है प्यारे बच्चों? ये आपका दक्षिण एरिया है। तो ये देखो दक्षिण एरिया हो गया। तो आदमी क्या करेगा, दक्षिण में भी तो फेस करके बैठ सकता है, दक्षिण में भी तो फेस करके बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। तो जब दक्षिण में बैठेगा तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट बोले तो बाएं हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, राइट, राइट बोले तो दाएं हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, राइट, राइट बोले तो क्या हो जाएगा, इधर दाएं हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इधर राइट बोले तो इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। इस बात का ख्याल रहे। क्लियर है ना? राइट बोले तो इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दाएं हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, दक्षिण सीखा। क्या सीखा प्यारे बच्चों? अभी तक हम लोगों ने दक्षिण सीख लिया है। क्या सीख लिया है? दक्षिण सीख लिया है। क्लियर है ना? अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, दक्षिण के बारे में सीख लिया है। अब आती है बच्चा हमारे पास क्या, पूरब। क्या बचा है, पूरब। और क्या बचा है बच्चों, पूरब बचा है, और क्या बचा है बताओ, और पश्चिम बचा है। क्या बचा है, पश्चिम, पूरब और पश्चिम। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि पूरब और पश्चिम कुछ नहीं होता। पूरब और पश्चिम क्या होता है बच्चा, पूरब और पश्चिम दक्षिण ही होता है। क्लियर है ना? पूरब और पश्चिम उत्तर होता है। क्या, सॉरी, पूरब और पश्चिम क्या होता है, उत्तर होता है। जरा देखो कैसे, जरा देखो कैसे। अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। अगर हमने कहा कि चलो पूरब एरिया, तो ये हमारा पूरब है। अब पूरब में बैठा के जरा देखो, ये हमारा पूरब है, बैठा के देख लिया हमने, पूरब तरफ चेहरा कर लिया, कर लिया पूरब तरफ चेहरा। ये देखो मेरा नीचे राइट है, तो इसका भी नीचे राइट होगा, और ऊपर क्या होगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो अगर इसको पकड़ के हम ऐसे लेटा देंगे, तो ऐसे पे लेटा देंगे तो यहाँ राइट और यहाँ लेफ्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। अगर इसको पकड़ के हम ऐसे लेटा दिए, ध्यान से देखना, अगर इसको पकड़ के ऐसे लेटा देंगे तो ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ना। और यही उत्तर का एरिया था, यही उत्तर वाला एरिया था कि नहीं था प्यारे बच्चों बताओ, यही उत्तर वाला एरिया था कि नहीं था बताओ। ये राइट था और ये लेफ्ट था, यही उत्तर वाला एरिया था कि नहीं था, था। अगर एक लड़का ने कहा कि सर इसको पकड़ के ऐसे भी तो लेटा सकते थे, बिल्कुल लेटा सकते थे भैया, लेकिन किसी व्यक्ति का सर जमीन में नहीं रखना है, किसी व्यक्ति का सर जमीन में नहीं रखना है। जब इसको ऐसे लेटाओगे ना तो सबका सर जमीन में हो जाएगा और पैर कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति सर के बल खड़ा होता है क्या, ये बताओ, सर के बल खड़ा होता है क्या, नहीं ना। कोई भी व्यक्ति हमेशा पैर के बल खड़ा होता है। यहां भी पैर के बल खड़ा है, और जब ऐसे करेंगे तब भी पैर के बल ही खड़ा होगा। क्लियर है ना? तो कुल मिला के फाइनल क्या निकल के आया, अब इसको देखते हैं। हमारे पास फाइनल क्या निकल के आया है, अब इसको देखो। हमारे पास लाइन का फाइनल पहला कंसेप्ट ये निकल के आया कि कुल मिला के आपको याद क्या रखना है, बस दो चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है बच्चा, ये कौन सा एरिया है बताओ, ये कौन सा एरिया है, ये उत्तर एरिया है। कौन सा एरिया है, उत्तर एरिया है। कौन सा एरिया है प्यारे बच्चों बताओ, उत्तर एरिया है। अब इसमें याद क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है क्या है, ये इधर साइड में क्या है, बाएं, यानी ये आपका तीर का निशान बाएं, और इधर साइड में क्या है प्यारे बच्चों, दाएं है। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो कि उत्तर को क्या क्या कहा जाता है, उत्तर को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर को तो उत्तर के नाम से जाना ही जाता है, साथ में अगर पेपर में पूरब बोल दे और अगर आपका पेपर में पश्चिम बोल दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबका मतलब उत्तर ही होगा। क्लियर है ना? अगर बोले कि 10 आदमी पूरब दिशा में चेहरा किए हैं तो समझ जाना कह रहा है 10 आदमी पश्चिम दिशा में चेहरा किए हैं। क्लियर है ना? अगर बोले 10 आदमी पश्चिम दिशा में चेहरा किए हैं तो समझ जाना 10 आदमी कहाँ किया है, उत्तर की तरफ चेहरा किया है। यानी चाहे उत्तर बोले, चाहे पूरब बोले, चाहे पश्चिम बोले, सब के लिए आपको इसी तरीके का डायग्राम बनाना है, और आपको हमेशा इधर राइट समझना है और इधर लेफ्ट समझना है। यानी अपना राइट उसका राइट और अपना लेफ्ट उसका लेफ्ट समझ लेना है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब उसके लिए उन्होंने एक सिर्फ दक्षिण के लिए अलग बताया था। क्या बताया था दक्षिण के लिए? दक्षिण के लिए बेटा इसी का अपोजिट बता दे, इसी का अपोजिट बना लो आप लोग, दक्षिण के लिए हो जाएगा। क्लियर है ना? दक्षिण के लिए इसी का अपोजिट बनाना है। क्या बनाना है दक्षिण के लिए अपोजिट, जरा ध्यान से देखो। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बाएं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा। क्लियर है ना? ये आपको इतनी चीजें हमने आपको बता दिया। क्लियर है ना? इतनी चीज हमने आपको बताया है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात, अब इसका अगला कंसेप्ट की बात करें। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। पहला कंसेप्ट लेफ्ट राइट आपका क्लियर हो गया, ठीक ना? अब इसकी अगला कंसेप्ट क्या है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट नंबर क्या आता है हमारे पास,
पॉइंट नंबर आपका आ जाता है प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर सेकंड। क्लियर है ना? पॉइंट नंबर सेकंड में देखो क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करेंगे। तो 4 पॉइंट मैं लिख रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने लिखा ए बी का पड़ोसी है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर सेकंड आता है ए बी के ए बी ए और बी, सॉरी यहां थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, ये होना चाहिए था ए और बी के बीच सी बैठा है, ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ए और बी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। और चौथा नंबर है ए बी के बाएं तीसरा बैठा है। ये आपके 4 पॉइंट हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है तो बेटा इन्हीं चारों पॉइंट से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, इस बात का ध्यान रहे। अगर कोई भी आपके पेपर में क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी तो देख लेना कि इन्हीं चारों पॉइंट से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। और आपको कहां से स्टार्ट करना है इस बात का ध्यान रखना है। आपको कहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना है ये बात आपको ध्यान में रखते हुए देखा जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपके पेपर में ये वाला पॉइंट आ जाए कि ए बी का पड़ोसी है, तो याद रखना कि ए बी का पड़ोसी है, लड़का तुरंत क्या करता है, फट से उठाता है, ए बना देता है और क्या बना देता है, बी बना देता है। बना देता है कि नहीं बना देता है? अब देखो क्या पता बी इधर आएगा कि इधर आएगा, कुछ कंफर्म है क्या? नहीं कंफर्म है। तो आप ध्यान रखना कि आपके पेपर में ऐसे पॉइंट अगर शुरुआत हो जाए तो ऐसे पॉइंट को तुरंत क्या कर देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन की स्टार्टिंग ना करें। क्या पता बी इधर बनेगा कि इधर बनेगा, कंफर्म नहीं है। क्लियर है ना? अब बात आती है सेकेंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट कहता है ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आता है, लड़का तुरंत क्या करेगा, ए और बी के बीच में यहाँ ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा और यहाँ पे किसको बना देगा, सी को बना देगा। क्या पता बी इधर बनेगा कि ए इधर बनेगा, कुछ कंफर्म है क्या? नहीं कंफर्म है ना? तो याद रखना ऐसे पॉइंट को भी तुरंत क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। ऐसे पॉइंट से अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग है तो ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप बनाना शुरू ना करें। क्लियर है ना? इस बात का ख्याल रहे, इस बात का ख्याल रहे। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे पॉइंट से स्टार्टिंग ना करें। क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे पॉइंट से स्टार्टिंग ना करें। ठीक है ना? चलो भैया अगला देखो, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कहता है ए और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। बच्चा तुरंत क्या किया, ए को बनाया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और इसके बीच में कितने लोग बैठा दिया। देखो ध्यान से, इसके बीच में प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसके बीच में प्यारे बच्चों कितने लोग बैठ गए बताओ। इसके बीच में 3 लोग बैठ गए। कितने लोग बैठ गए? इसके बीच में प्यारे बच्चों देखो 3 लोग बैठ गए। क्लियर है ना? अब ये कंफर्म नहीं है कि ए इधर बैठेगा कि बी इधर बैठेगा, कुछ कंफर्म है क्या? नहीं कंफर्म है ना? तो याद रखना कि जब ये कंफर्म नहीं है कि ए इधर बैठेगा कि बी इधर बैठेगा, तो प्लीज आप ऐसे कंडीशन में कभी भी बीच में ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत ना करें। ऐसे लाइन से शुरुआत क्वेश्चन का कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे लाइन से क्वेश्चन की शुरुआत कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? अब देखो नीचे वाला पॉइंट चौथा, तो चौथा पॉइंट देखो ध्यान से। चौथा पॉइंट कहा कि ए बी के बाएं तीसरा है, तो बेटा बी को तो इधर बना दोगे। देखो जिसके साथ के शब्द लगता है ना हमेशा उसी को पकड़ो। बी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं तीसरा है, तो आखिर बी के बाएं तीसरा है कौन? बी के बाएं तीसरा है कौन है? तो एक ही व्यक्ति है ना जिसका नाम है ए। तो बी के बाएं तीसरा कौन है? ए है। तो बी का बाएं किधर है? इधर ही है। बी का बाएं किधर है बच्चों बताइए, बी का बाएं किधर है? जल्दी बताइए आप लोग। तो देखो ध्यान से, बी का बाएं इधर है, बी का बाएं इधर है, तो तीसरा है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा बच्चा? तीसरा ए हो जाएगा। आप लोग इस तरह से लाइन की शुरुआत होगी।
ऐसे लाइन से क्वेश्चन की शुरुआत करें। क्लियर है ना। अब लड़का बोलता है कि सर मान लीजिए ये लाइन बीच में दिया है, शुरुआत में यही लाइन है, तो शुरुआत में जब ये लाइन दिया है तो ऐसे लाइन से क्वेश्चन की शुरुआत ना करें, ऐसे लाइन से क्वेश्चन की शुरुआत प्लीज ना करें, आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। ऐसे लाइन से क्वेश्चन की शुरुआत कभी ना करें। क्लियर है ना। तो इस बात का ध्यान रहे। तो आप लोग का मैंने बताया कि आपको ऐसे लाइन से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। क्लियर है ना। आज हमने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में लाइन का कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। किसका कंसेप्ट क्लियर कराया? लाइन का कंसेप्ट पूरी तरह से मैंने क्लियर करा दिया है। अब हम लोग अगली क्लास में सर्कल का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 2 आपका जब आएगा तो उसमें आपका सर्कल होगा। क्लियर है ना। धन्यवाद।